कल के होमवर्क में क्वेश्चन 2 डाउट आया है, तो पहले मैं वो होमवर्क का डाउट सॉल्व करवा देती हूँ आपको, और उसके बाद हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट लेंगे। आपका जो है चैप्टर 2 एनसीईआरटी में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, हम बिल्कुल सही स्पीड से जा रहे हैं, मतलब जैसे जाना चाहिए वैसे ही जा रहे हैं। मतलब कभी भी स्कूल खुलती है, कुछ भी होता है, XYZ कोई भी परिस्थिति आती है, तो हम जैसे जा रहे हैं, मतलब हम सब सब्जेक्ट्स में एक एक चैप्टर हम अच्छे से कर पाएंगे, और हमें जब भी हम रेडी हैं। ठीक है, कैसे भी, क्योंकि हम ऑनलाइन में भी उतना ही जितना एफर्ट हमें रेगुलर में डालना चाहिए, हम वही एफर्ट डाल रहे हैं। तो आप भी चिंता ना करें, और हम हमारी तरफ से जो हमारा रोल है, जो ड्यूटी है हमारी, आपके सर की और मेरी, वो हमारी तरफ से चालू है। तो आप वो टेंशन ना लें, आप जब भी स्कूल खुले आप रेडी होंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में रेडी होंगे। ठीक है, फिलहाल हमें मैथ्स का चैप्टर 2 हम स्टार्ट करके उसको अच्छे से एंड करेंगे, उसके बाद हम साइंस ऐसे सब स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं आप वैसा करो। आपका मतलब कभी भी स्कूल खुलेगा आप तैयारी होगी। ठीक है, पर आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम रोज मैसेजेस पे मैसेज डालते हैं। एक एक बच्चे का बाकायदा, मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे एक एक बच्चे का मैं बाकायदा बैठ के पूरा व्हाट्सएप एक एक पिक चेक करती हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल, मतलब ये एक मेरा वर्क है। जैसे भाई अगर मुझे वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, आप तक पहुंचाना है, तो आपका किया हुआ होमवर्क अच्छे से देखना भी इज वन ऑफ माई वर्क। ठीक है, तो भले मेरे को रात को 1 बजती है, 1:30 बजती है, तो आई सी दैट। ठीक है, फिर उसके बाद आई कमेंट, मैं पर्सनली आपको भेजती भी हूँ, मैं वो ग्रुप में नहीं डालती हूँ ताकि आपको इंसल्ट ना लगे। मैं आपको पर्सनली भेजती हूँ कि भाई ये बाकी है आपका। ठीक है, तो आप रेगुलर भेजें, मतलब रेगुलर नहीं भेजेंगे तो आई कॉल यू। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको कॉल लगा दूंगी। अच्छा देखें यहाँ पे डाउट सॉल्विंग में क्वेश्चन 2 आया है चैप्टर 1 का, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई। ये सिंप्लीफाई में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। ठीक है, a b के साथ भी, a c के साथ भी, a इसके साथ भी, a इसके साथ भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये इसके साथ भी होगा -15/4 मल्टीप्लाई 13/7। ठीक है, ये इसके साथ भी होगा प्लस -15/4 मल्टीप्लाई 12/5। ठीक है, ये इसके साथ भी करेंगे, ये इसके साथ भी करेंगे। ठीक है, दोनों के साथ करेंगे। अभी क्या करेंगे? अभी कट शॉर्ट करें। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे तो कैसे होगा? कुछ हो रहा है? कट शॉर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हो रहा है नीचे ऊपर, कुछ भी नहीं। तो 15 13 जा करें। 15 13 जा क्या आएगा? 15 13 जा 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 4 5 9 195। ठीक है, 195 माइनस 195 अपॉन 4 5 4 7 जा 28। ठीक है, माइनस 195 अपॉन 28। ठीक है, 15 12 जा। ठीक है, 15 12 जा 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3। ठीक है, 8 180। ठीक है, माइनस 180 अपॉन 4 5 जा 20। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब 28 और 20 का एलसीएम निकालो। ठीक है, 28 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 5 जा 5 1 जा 7 1 जा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 27 जा 140। ठीक है, तो 140 है, तो इज इक्वल टू देखो 28 की टेबल में 140 कब आएगा? एलसीएम 140 आया ना, तो कब आएगा 28 की टेबल में? देखो 2 2 जा 4 7 जा 2 2 जा 4 7 जा 4 7 जा 28 28 5 जा करोगे तो आएगा। ठीक है, 28 5 जा। ठीक है, फिर 20 की टेबल में 140 कब आएगा? तो देखो 5 5 2 जा 10 10 2 जा 20। ठीक है, 5 5 2 जा 10 2 जा 20 7 जा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? 195 5 जा 195 5 जा 5 5 जा 25 5 9 जा 45 46 47
5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, 975, ठीक है। 975, 28 5 जा 140, ठीक है। 5 2 जा 10, 140, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 187 जा, ठीक है। 187 जा, 7 0 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, ठीक है। 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 1260, ठीक है। 1260 अपॉन 140, ठीक है। तो देखो यहाँ 140 सेम है, तो एक कर देंगे, ठीक है। अब 975 और 1260 को प्लस करो, माइनस 975 माइनस 1260, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 1260 और 975 प्लस करें, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे पर साइन आएगी बढ़ेगी, ठीक है। 0 5 5 है, 6 12 13 10 11 12 2 2 3 5, ठीक है। 2 2 3 5, तो माइनस 2 2 3 5 अपॉन 140, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब कट शॉर्ट देखो हो पा रहा है, हाँ होगा, 5 की टेबल है तो होगा। 5 2 जा 10, 5 जा 40, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 जा 40, 5 4 जा 20, 2 बचे, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है, तो फाइनल आंसर -447 अपॉन 28। आप देखो आपसे कोई लगता हो, मेरे से तो नहीं लग रहा है, आप देखना अगर और कट शॉर्ट होता है तो मेरे ख्याल से इससे आगे नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखें, ये तो इजी था, खैर ये फाइनल आंसर, ठीक है, -447 अपॉन 28। और अगर कट शॉर्ट पॉसिबल है तो ट्राई करना, मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल टू -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -4/7, ये इसके साथ भी, फिर माइनस तो है ही ना, -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -11/9, ठीक है। ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ठीक है, -2 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये माइनस तो नहीं लगेगा, देखो ये -2 अपॉन 3 इसके साथ, -2 अपॉन 3 इसके साथ, ठीक है। दोनों जगह -2 अपॉन 3 आगे डालते हैं, ठीक है। अच्छा अब माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, 3 7 जा 21, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अब 2 11 जा 22 अपॉन 3 9 जा 27, ठीक है। 21 और 27 का एलसीएम क्या है, 21 और 27, 3 7 जा 3 9 जा 7 1 जा 9 1 जा 9 7 जा 63, 63 3 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189, ठीक है। 189 से करेंगे, ठीक है। अब देखो 22 अपॉन 27, फिर से 27 को किससे करोगे, 9 3 जा 27, क्या बचा, 9 3 जा 27, तो 7 बचा, ठीक है। तो 189, ठीक है। 21 9 जा 189, 8 9 जा 72, ठीक है। प्लस 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 15, 154 अपॉन 189, ठीक है। तो 189 एक हो गया, तो 72 प्लस 154, ठीक है। 72 प्लस 154 करूं तो 154, 72, 4 प्लस 2 6, 5 और 7 12, ठीक है, 2 2 2 6, ठीक है। 2 2 6 अपॉन 189, ठीक है। कुछ कट शॉर्ट हो रहा है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो ये आंसर।
ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये इसके साथ ये इसके साथ किया, ठीक है, -2/3 को इससे भी किया, -2/3 को इससे भी किया, ठीक है, माइनस की साइन आ गई थी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का खास ध्यान रखो, अभी आप 8th में आए हो, ये प्लस माइनस वाली चीजें ही मारती हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो सिली सिली मिस्टेक्स हैं वो प्लस माइनस में ही होती है, जबकि ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से 5th से आ जाता है आपको, 6 से मेरे ख्याल से आप पढ़ते हो प्लस माइनस, और फिर दिक्कत आती है, ठीक है, ये चीजें खास ध्यान रखो। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2/3 की साइन साथ में जाएगी, ठीक है, ये इसके साथ हो रहा है तो -2/3 साथ में जाएगा, ठीक है, साथ में गया -2/3, ठीक है। अच्छा देखिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो ना। अब आंसर थोड़ा ऑकवर्ड आए तो क्या आपको थोड़ी आंसर का ठेका आपने लिया है, आप अपना मेथड अच्छे से करो। हाँ, मेथड एकदम गलत गलत करोगे तो बिल्कुल ऑकवर्ड आंसर आएगा, पर अगर ऑकवर्ड आंसर आ रहा है तो उसकी टेंशन नहीं लो, पर आपका मेथड सही होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ। तो जैसे भाई यहाँ देखो, ये माइनस समेत करके ये भी माइनस समेत किया, फिर प्लस माइनस माइनस किया, ठीक है, मैं सही मेथड कर रही हूँ तो मैं क्यों डरूं, ठीक है। एलसीएम मुझे निकालना आता है, मैंने एलसीएम निकाला, 28 के साथ कुछ करना है, इसके साथ कुछ करना है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 140 है, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो क्या मिस्टेक है, खास आप ध्यान रखो। मुझे किसी का कोई डाउट नहीं आया, सिर्फ यही डाउट आया था, मैंने कहा था पूरा चैप्टर अच्छे से देखो, पर मेरे को लग रहा है आप सब मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी और वो हो गए हो, महान हो गए हो सारे। अभी जब भी ट्यूशन खुलेगी बेटा, चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, ठीक है, जो भी चैप्टर ट्यूशन पे हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, तो टेस्ट के लिए तो तैयार है ना, ट्यूशन खाली खुलने का वेट कर रही है। बच्चों, अब हम जो चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, ये आपको 7th में भी ये चैप्टर देखा हुआ है, मतलब 7th में भी आपने सीखा था भाई एक्स कैसे फाइंड करना है, और मतलब ये चैप्टर आप समझो थोड़ा सा उससे आगे है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर मतलब इस फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्म में इक्वेशन होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या, स्ट्रेट में होती है, ठीक है, स्ट्रेट में इक्वेशन हो, और वेरिएबल 1 वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, एक ही वेरिएबल, या तो वो x होगा या y होगा या z होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रेट इक्वेशन होती है और एक ही वेरिएबल होता है, पूरी इक्वेशन में एक होगा, या तो x होगा, भाई पूरी इक्वेशन में सिर्फ x होगा, आपको x फाइंड करना है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ y होगा, आपको y फाइंड करना है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ z होगा, आपको z फाइंड करना है। ऐसे मतलब आपको इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में करना क्या है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इक्वेशन आपको जो भी वेरिएबल है उसे फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कैसे किया जाता है, जैसे कोई भी इक्वेशन दी है, तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है, मैं ऐसे रैंडम लिख रही हूँ, ठीक है, सपोज मेरे पास ये है 2x + 3 = 4, देखो मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, सीधी स्ट्रेट लाइन में है, x एक ही वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब फाइंड कैसे करूं इसको, अच्छा, लीनियर इक्वेशन का मतलब एक और मतलब पावर 1, देखो x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये भी होता है x का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर x का पावर 2 होगा, ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो ये लीनियर नहीं हुई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x का पावर 1 हो, मतलब x का पावर या कुछ भी नहीं, मतलब 1 हुआ ना, ठीक है, मतलब पावर 1 होता है, उसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहाँ x का पावर 1 हो, y का पावर 1 हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे आपको दिया हुआ है 2x + 3, ठीक है, 2x + 3 है, तो देखो 2x + 3 को कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो 2x + 3 में देखें, आपको ये सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका यही है, पहले आपको पता लगा ना लीनियर इक्वेशन क्या, जब पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। उसके अलावा अगर 2 पावर वाली इक्वेशन है, 3 पावर वाली इक्वेशन है, तो वो नहीं हुई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जिसका पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अभी समझो इसको सॉल्व करना है, हाँ, सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको, समझो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, 2x + 3 = 4, 2x + 3 = 4 सॉल्व करना है, तो आप x को अकेला बनाओ,
मतलब ये जो x वाला टर्म है ना, इसको छूटा कर दो। किससे छूटा करना है? मतलब आप है ना इक्वल टू के एक साइड नंबर इकट्ठे कर लो और इक्वल टू के दूसरे साइड आप x इकट्ठे करो। ठीक है, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 3। ठीक है, आप क्या करो, नंबर एक साइड कर लो, वेरिएबल एक साइड करो। ठीक है, वेरिएबल एक साइड करेंगे, नंबर एक साइड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 उठा के उधर ले गए तो -3। ठीक है, 3 उठा के उधर ले गए तो -3। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 क्या होगा? 1। ठीक है, 4 माइनस 3 1 होता है। अच्छा, ये जो आप करते हैं उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? जब आप नंबर एक साइड करते हो ना, आप इक्वल टू के इस साइड या उस साइड नंबर को ले जाते हो, तो आप साइन चेंज करते हो, उसे ट्रांसपोजिशन, इंग्लिश में ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोजिशन क्या होता है? आंसर लाने के लिए जब आप नंबर को इक्वल टू के इस साइड या उस साइड ले जाते हैं, उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, 3 को उठा के वहां ले गई, तो यहाँ +3 था तो उधर जाके क्या हो गया? -3। ठीक है, तो 4 माइनस 3 क्या हुआ? 1। ठीक है, अच्छा अभी भी मुझे x नहीं मिला है, x चाहिए मुझे। x कैसे फाइंड करूंगी? अब देखो, वैसे यहाँ प्लस की साइन थी, उधर ले गए तो माइनस हुआ। ठीक है, पर यहाँ देखो x के साथ कोई साइन नहीं है, 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है। कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई की साइन है। 2 और x के साथ कोई भी साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई की साइन है। ठीक है, तो देयरफॉर, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, समझो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो आप जो मल्टीप्लाई वाला उठा के नीचे ले जा रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला उठा के नीचे ले जा रहे हो, तो ये नीचे जो ले जाओगे वो सीधा होगा डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला उठा के जो नीचे ले जा रहे हो सीधे जाके होगा डिवाइड। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, 2 जाएगा सीधा नीचे। ठीक है, ये हुआ आपका x। ठीक है, मतलब जब भी आपको x फाइंड करना हो, पहला आप इकट्ठे करो भाई, x वाला एक साइड इकट्ठा कर लो और नंबर एक साइड इकट्ठे कर लो इक्वल के। ठीक है भाई, जैसे मैंने क्या किया, इक्वल नंबर को एक साइड, यहाँ नंबर भेगे करे और ये इक्वल 2x एक साइड भेगा किया। फिर क्या काम करना है आपको, x को अकेला बनाओ। ठीक है, x को अकेला बनाना है आपको। तो ये x के साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड। ये रूल याद रखो, अगर यहाँ कोई प्लस का है, अगर वो इक्वल टू के इस साइड आता है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई माइनस का है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ कोई मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ कोई डिवाइड है, इक्वल टू इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई। मतलब इक्वल टू से यहाँ से वहां जाने में प्लस से माइनस, इधर से माइनस जाएगा तो उधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड, इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई। मतलब ये एक चीज आप याद रखो। बाकी फिर ये सम्स आएंगे अलग अलग तरह के डिफिकल्ट हाई लेवल के सम्स आएंगे, पर अगर ये मेन बेसिक मूड चीज आपने अपने मगज में बिठा ली, अपने ब्रेन में सेट कर ली, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस इतना याद रखो, x एक साइड करना है, नंबर एक साइड करने हैं। बच्चों अभी हम फाइनली सम्स स्टार्ट ले रहे हैं, हमारे ये जो लीनियर इक्वेशन के हैं। और जब हम स्टार्ट लेंगे तो शायद आपको सब सुना और करा सा लगेगा, तो आप तो भी मैं आपको जब भी कोई भी सम कराती हूँ आपको थोड़ी सी टिप्स देती हूँ, थोड़ा सा भाई ये ऐसा करोगे तो ऐसा रहेगा, ऐसा भले आपके लिए इजी चीज हो, शायद आपने पहले सीखा है, पर फिर भी आप ध्यान देना। ठीक है, सम्स ऐसे नहीं चलते रहे और आप कोई गाना बजा के बैठे हो। ठीक है, ये पागलपंती नहीं करना। लेक्चर में सीरियसली अपने मतलब आपके स्टडी रूम या बेडरूम में आप और ये लेक्चर और आपके 2 बुक्स और एक पेन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप मस्ती में ले रहे हो ना तो बेटा फिर मत रहो ट्यूशन में, मैं बोल रही हूँ। आप फालतू में मेरा टाइम ना वेस्ट करें और अपने पेरेंट्स का पैसा ना बर्बाद करें। ठीक है, फिर भगवान को बस प्रे करते रहे कि भगवान 8th अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो बस प्रेयर से ही होगा। ठीक है, भगवान भी कहते हैं उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की करते हैं। ठीक है, आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, आप खुद से कोई एफर्ट नहीं डालोगे तो मैं भगवान भी उनकी हेल्प नहीं करते। ठीक है, अगर मैं सीरियसली यार आपको भेज रही हूँ कि मेहनत करके, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वी आर डूइंग दैट, तो आपको सीरियसली करना है। ठीक है,
सीरियसली यू हैव टू सिट इन योर स्टडी रूम विथ फुल कंसंट्रेशन। आपको ऐसे ही समझना मैम है सामने, ठीक है। अच्छा सॉल्विंग स्टार्ट लेते हैं। इजी लगेगा पर ध्यान देना क्योंकि आगे टफ होता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ, जो मैं आपको समझाती हूँ, वो आगे काम आएगा। एग्जाम्पल 1 है आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 पेज 22 है, ठीक है, पेज 22। अच्छा कैसे करेंगे? एग्जाम्पल 1 है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड करना है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो अभी अभी बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने आपको? कहा था पहले नंबर इकट्ठे करो, नंबर भेजी करो, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सॉल्यूशन के लिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अच्छा अब क्या करेंगे? नंबर भेदा करो। माइनस 3 है, उठा के इधर ले जाओ, ठीक है। माइनस 3 का क्या होगा? प्लस 7। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 7 तो है ही, माइनस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3, ठीक है। माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3। 7 प्लस 3 कितना होगा? 10, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, ठीक है। माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3। 7 प्लस 3 क्या होगा? 10। x के साथ 2 है, 2 के साथ यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब क्या किया आपने? पहले भेगा क्या? माइनस इधर प्लस 3, फिर इस तरह से x को अकेला बनाया और आपका आंसर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 है आपका सॉल्व 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सॉल्व 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा सॉल्व करना है 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4 आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो फिर से वही मैंने आपको क्या बोला, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 4। तो देखो यहीं बैठा ही हुआ है 4, प्लस 9 उठा के इधर लाओगे, देखो प्लस 9 है, इधर ट्रांसपोज होगा, इस साइड आएगा, ठीक है। प्लस 9 इक्वल टू के इस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस 4, ओ माइनस 9, ठीक है, माइनस 9, ठीक है। तो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, देखो आगे 4 के आगे कोई भी साइन नहीं है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब 9 में से 4 गए 5, साइन बड़े की, ठीक है, माइनस 5, ठीक है, माइनस 5, ठीक है। अच्छा y कैसे फाइंड करेंगे? तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में, देखो y और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ जब कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2। अच्छा अब एग्जाम्पल 3 देखें। एग्जाम्पल 3 है x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2। अच्छा एग्जाम्पल 3 करने से पहले मैं आपको थोड़े से एक्सरसाइज 2.1 के सम्स करा लेती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 के जो ऐसे सम्स हैं सिर्फ वही कराती हूँ, ठीक है। पहले मतलब मैं एक जैसे सम्स साथ में करा रही हूँ आपको, ठीक है, जैसे आप रिलेट कर पाओ। मैं अलग अलग सम साथ में नहीं ले रही हूँ। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस,
ठीक है, अभी फर्स्ट नंबर देखें। फर्स्ट x माइनस टू इज इक्वल टू 7, x माइनस टू इज इक्वल टू 7। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का है आपका, पेज 23। ठीक है, पेज 23 है। x माइनस टू इज इक्वल टू 7, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस टू उधर गया तो प्लस टू। ठीक है, माइनस टू यहाँ से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू, माइनस टू इधर आया तो प्लस टू होगा, तो 7 प्लस टू। ठीक है, 7 प्लस टू, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस टू, तो 9 होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर देखें, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, सेकेंड y प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, प्लस 3 यहाँ से वहां जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, इक्वल टू 10 माइनस 3। ठीक है, प्लस 3 यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, तो y इज इक्वल टू 7। ठीक है, थर्ड नंबर देखें, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। ठीक है, थर्ड नंबर 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। अच्छा, आप देखो इसमें बस हमारा काम अकेला बनाना है। अगर z इस साइड है, इस साइड है, वो चिंता नहीं है, किस साइड अकेला बन रहा है वो चिंता नहीं है, सिर्फ हमें अकेला बनाना है। तो z यहाँ पड़ा है आराम से, प्लस 2 को उठाओ, उसको वहां ले जाओ, बात तो वही की वही हुई ना। 6 प्लस 2 को उठाओ, वहां लेके 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z। ठीक है, 6 माइनस 2 क्या होता है 4 इज इक्वल टू z, तो z इज इक्वल टू 4 ही हो ना, 4 इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू 4, एक ही बात हुई, z इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखो, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। ठीक है, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। इसका कैसे करोगे, देखो फोर्थ में नहीं कराती हूँ, फोर्थ देखो, ये अपॉन वाले बाद में समझाती। फिफ्थ देख लो, 6x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये अपॉन वाले फिर साथ में समझाऊंगी, अपॉन वाले साथ में समझाऊंगी। फिफ्थ देखो, अपॉन वाले हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, फिफ्थ 6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, 6x इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो यहाँ x एक साइड है, 12 एक साइड है। देखो काम तो पहले से ही आसान बना के दिया हुआ है। अब क्या करोगे, देखो 6 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, देखो 6 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो सामने आके ले जाओगे तो क्या होगा डिवाइड, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/6। ठीक है, x और 6 के बीच में मल्टीप्लाई है, 6 आएगा डिवाइड में। ठीक है, कट शॉर्ट करें, 6 1 जा 6 2 जा। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके हमने करा डिवाइड। ठीक है, इसके बाद हम सीधा 8th नंबर देखो, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। 8th नंबर मैं सारे एक जैसे एक साथ करा रही हूँ, अपॉन वाले फिर साथ में ही लूंगी। आप ऐसे नहीं वीडियो कोने में मेरा पड़ा रह के कुछ धड़ 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 करते जाओ। मेरे को पता है आप सब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, पर इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, पर जो समझा रही हूँ, जो मेथड बोल रही हूँ वो थोड़ा सुनो, आपको आगे जब हाई लेवल के सम्स आएंगे तो काम आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा आपको सुना सुना लगेगा, बोरिंग भी लगेगा, पर काम आएगा। देखो 8th नंबर 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। ठीक है, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। ठीक है,
1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। तो कैसे करोगे, 1.5 को सामने मल्टीप्लाई में ले जाओ, ठीक है। देखो क्यों y को अकेला बनाना है ना, तो ये जो डिवाइड है देखो y अपॉन 1.5 है, जो डिवाइड है सामने जाके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जो डिवाइड है सामने जाके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या करोगे, 1.6 इधर है और 1.5 इधर ले जाओ, ठीक है। अच्छा अब कैसे सॉल्व करोगे, पॉइंट है, ठीक है। जिसको पॉइंट के साथ डील नहीं करना आता है तो पॉइंट के साथ डील करो भी मत, सिंपल सॉल्विंग का 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 है ना, तो जब भी पॉइंट वाले सम हो ना, पॉइंट को भूल जाने का, जब भी पॉइंट वाले सम हो पॉइंट भूल जाने का, और ऐसे सॉल्व करो कि मैं सिंपल सम सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 1.6 1.5 नहीं, 16 मल्टीप्लाई 15 सॉल्व करो, ठीक है। पॉइंट को भूल के सॉल्व करने का। तो 0 1 6 जा 6 1 1 जा 1 5 6 जा 30 5 1 जा 5 6 7 8, ठीक है। 0 8 और 6 क्या है 14, ठीक है। 2 तो 240 हुआ, ठीक है। तो 240 इज इक्वल टू y, ठीक है। अच्छा देखो एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, मतलब 2 नंबर के पहले पॉइंट हुई। देखो 1 2 नंबर के पहले पॉइंट हुई, तो यहाँ आपने पॉइंट लगाए, ठीक है। आ गया आपका आंसर। कैसे सॉल्व करने का, पहले पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई कर लो, फिर पॉइंट भूल के मल्टीप्लाई किया, फिर पॉइंट देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो टोटल 2 नंबर हुए ना, पीछे से काउंट करो 1 2, तो फाइनल आंसर क्या है, y इज इक्वल टू, देयरफॉर सीधा करके लिखो y इज इक्वल टू 2.40। अच्छा अगर 2.4 भी हो तो चलेगा, ठीक है। पीछे आंसर 2.4 हो तो भी चलेगा, 2.40 है तो भी, पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। अच्छा 8 के बाद हम देखते हैं 9, ठीक है। 9 देखो, ठीक है। 9th नंबर क्या है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे आप, फिर से नंबर इकट्ठा करो, नंबर एक साइड करो, तो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू माइनस 9 है, उस साइड ले जाओगे तो प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 9, ठीक है। माइनस 9 उठा के इधर ले जाओगे तो प्लस 9, ठीक है। तो देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 क्या होगा, 16 प्लस 9 करें, 16 प्लस 9, ठीक है। 9 और 6 15 25, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो x और 7 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है ना, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो नीचे ले आओ तो 25/7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25/7, कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई, तो 25/7, ठीक है। तो ये हुआ आपका 9th नंबर, ठीक है। तो देखें इस तरह से, मतलब ये लीनियर इक्वेशंस मैंने फिलहाल सॉल्व किए, मैंने अभी भी अपॉन वालों को हाथ नहीं लगाया, ठीक है। अपॉन वाले बिल्कुल अलग से ही कराऊंगी। बच्चों अभी 10th नंबर देखो, इसी का ही, इसी क्वेश्चन का 10th नंबर 4y माइनस 14y है, ठीक है। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, ठीक है। 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13, कैसे सॉल्व करोगे फिर से, तो देखो फिर से यहाँ पे y वेरिएबल है, अकेला बनाओ, y को इस साइड 14y इज इक्वल टू 13 है ही, माइनस 8 उठा के इधर ले आओगे तो प्लस 8, ठीक है। तो देयरफॉर 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 कितना होता है, 13 प्लस 8 इज, साइड में करके देखो नहीं आता है तो 21 होता है, ठीक है। तो 21, देयरफॉर y के साथ देखो 14 है, बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब किसमें है, मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 21/14, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 21/14, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/2,
ठीक है, y इज इक्वल टू 3/2। अच्छा अब 11th नंबर देखें। 11th 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। ठीक है, 11th 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से देखो यहाँ p वाले के साथ, देखो यहाँ इसको अकेला बनाना है, p वाले को अकेला बनाना है, यहाँ p अननोन है, अकेला बनाना है, प्लस 17 है, उठाओ और उधर ले जाओ। ठीक है, तो देयरफॉर 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। ठीक है, 17 उठा के इधर ले गए तो माइनस 17, तो देयरफॉर 6p इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो 8 बचे और साइन बड़े की। ठीक है, -8। तो देयरफॉर फिर से p को अकेला बनाओ। ठीक है, p को अकेला बनाओ, तो p इज इक्वल टू -8/6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 9 गए, 8 बचे और साइन बड़े की माइनस की। ठीक है, कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करोगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, therefore p is equal to -4/3। ठीक है, 12th नंबर देखें। अच्छा 12th फिर अपॉन वाला है। ठीक है, अभी अपॉन वाले स्टार्ट लगाती हूँ, अपॉन वाले कैसे करने के। ठीक है, अपॉन वाले के लिए पहले मैं आपको वही एग्जाम्पल करवा देती हूँ, एग्जाम्पल 3 आपका सॉल्व में। ठीक है, अब अपॉन वाले सम्स चालू करते हैं। ये मैंने जो स्ट्रेट वाले सम्स थे वो पूरे किए, अभी आपका एग्जाम्पल कवर सब कर रही हूँ, पर मैं क्या करती हूँ, एक जैसे खाली एक साथ कराती हूँ। ठीक है, तो आपको साथ साथ में आइडिया आता है। देखो एग्जाम्पल 3, सॉल्व x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। पेज 23 पे है, सॉल्व। ठीक है, क्या है, x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल पेज 23 का एनसीईआरटी है। ठीक है, तो कैसे करोगे अपॉन वाले सॉल्व कैसे करने के, तो देखो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, वही फॉलो करना। देखो 3 2 2 टोटल अपॉन, सबका अपॉन, देखो इसका अपॉन क्या है, 3 है, 2 है, 2 है, तो सबका अपॉन है, तो टोटल अपॉन का एलसीएम निकालो। ठीक है, 3 2 3 2 2 टोटल अपॉन का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो 2 1 जा 3, 3 1 जा। डिवाइड में यही वाला मेथड करना, बाकी मेथड्स में बहुत ज्यादा जफा मारी है, उसमें मत पढ़ना, ये जो मेथड बता रही हूँ वही करना, इजी मेथड पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2 1 जा, फिर से 3 1 जा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो एलसीएम क्या हुआ आपका 6। ठीक है, एलसीएम 6 हुआ, 2 3 जा 6। अच्छा अब जो एलसीएम आया ना, ये तीनों का एलसीएम निकाला ना 6, अब उस 6 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन से। कैसे, देखो ये x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2 है ना, थ्रू आउट सब इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, क्या किया मैंने पहले एलसीएम निकाला, और जो मेरा एलसीएम आया उसको सारे एक एक टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक टर्म के साथ, किसी को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई किया, अब कट शॉर्ट करो। देखो यहाँ पे ये कट शॉर्ट होगा, देखो x/3, तो 3 1 जा 3 2 जा, फिर यहाँ देखो 2 1 जा 2 3 जा, फिर से 2 1 जा 2 3 जा। अच्छा क्या रहा, अब सॉल्व करो, तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अब क्या करोगे, देखो 2x जा 2x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, और माइनस की साइन भी है। ठीक है, माइनस की साइन है ना, प्लस माइनस माइनस की साइन आई ना, तो देखो
अब देखो स्ट्रेट इक्वेशन होगी, ये वाली तो आती है ना सॉल्व करनी। अपॉन वाले के लिए ये एक ही मेथड पकड़ के रखो, एलसीएम निकाल लो, जितना भी मांग रहा है सारा, मतलब जितने भी अपॉन है सबका एलसीएम निकाल लो, तो जो आए उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट मतलब कोई भी टर्म नहीं छोड़ने का, ठीक है। अच्छा अब x फाइंड कैसे करोगे, ये x फाइंड करना है तो ये अकेला बनाओ, अकेला कैसे बनाओगे, साथ में प्लस 15 है, उठा के उधर ले जाओ तो -15, ठीक है। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -9, ठीक है, -9 तो है ही, 15 उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा -15, ठीक है, -15, ठीक है। तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस है तो 15 प्लस 9 क्या होगा, 15 प्लस 9, तो 15 प्लस 9 करें 15 प्लस 9, ठीक है, तो 24 हुआ, 24, ठीक है, ये मैंने प्लस किया आपके सामने। साइन किसकी करोगे, बड़े की, तो ये बड़ा है माइनस, ठीक है। तो देयरफॉर बड़े की साइन साथ में आई, जो बड़ा -15 था तो माइनस कितने। अभी x को अकेला बनाओ, x को अकेला कैसे बनाओगे, तो x इज इक्वल टू -24, 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो x इज इक्वल टू -12, ठीक है, x इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो देखो कैसे आया आंसर, इस तरह से आप अपॉन वाले सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल 4 कराती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखें, एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 कहाँ है आपका, यही पेज 23 पे, इसके बाद ही है, ठीक है, पेज, ये भी पेज एग्जाम्पल 3 के बाद एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया सॉल्व तो हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 4 कैसे करेंगे, सॉल्व 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, ठीक है, 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, ठीक है। फिर से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पहले तो क्वेश्चन ही लिख दो, 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, 15/4 -7x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब क्या करूंगी मैं, देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ ऐसा नंबर है, यहाँ ऐसा नंबर है, तो देखो एक के नीचे अपॉन है और बाकियों के नीचे नहीं है, ठीक है। मैं कोई नया मेथड सॉल्व नहीं, कोई नया मेथड नहीं निकालूंगी, मैंने जो मेथड बोला है वही, ठीक है। क्या अपॉन है ना, तो सबके नीचे का अपॉन का एलसीएम निकालो, इसके नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। एक ही मेथड पकड़ के रखते हैं, मैं आपको कुछ नया हर सम में कुछ नया नहीं बोलूंगी, वही मेथड करना है, ठीक है। इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम निकालो 4 1 1 का, तो एलसीएम क्या आया 4 1 1 का, ठीक है, 2 2 जा 2 1 जा, तो एलसीएम क्या आया 2 2 जा 4, एलसीएम 4 आया, ठीक है, एलसीएम 4 आया, तो आप क्या करोगे, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 15/4 -4 मल्टीप्लाई 7x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 9। क्या किया मैंने, सबको 4 से यहाँ पे भी 4 से किया, यहाँ पे भी 4 से किया, यहाँ पे भी 4 से, ठीक है। अच्छा अब जो हुआ बस उसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ पे अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 लिखना है तो लिखो, 1 में 1 की कोई जैसे वो नहीं है, अपॉन में 1 है लिखना है तो लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 1 जा 4 1 जा, ठीक है, और यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कट ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, 15 ही रहा ना, 1 15 जा 15 -4 7 जा 28x इज इक्वल टू 4 9 जा 36। मैंने देखो, मैंने अपॉन वालों को कुछ टच नहीं किया है, मतलब मैंने जो जैसा मेथड करती हूँ वैसा ही करा मैंने जैसे एलसीएम निकाला और थ्रू आउट किया, ठीक है। अब तो ये वाली आती है ना सॉल्व करनी, क्या करोगे, x को अकेला बनाओ और नंबर भेगा करो, इकट्ठा करो, ठीक है। तो देयरफॉर ये 15 इधर है, उठा के उधर ले जाओ तो -15, तो -28x
ये -28x इधर ही रहेगा और 15 उठ के उधर जाएगा, तो 36 तो पहले से ही बैठा है, प्लस 15 इधर आएगा तो -15, ठीक है। तो देयरफॉर -28x, 36 में से 15 क्या करो, 36 में से 15, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 21, ठीक है 21। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 21 अपॉन -28, ठीक है 21 अपॉन -28, ठीक है। तो कैसे कट शॉर्ट करोगे, कोई टेबल में लग रहा है, हाँ लग रहा है 7 की टेबल में, करें कट शॉर्ट। तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो -3 अपॉन 4 रहा, ठीक है। माइनस की साइन अगर डिवाइड में नीचे हो तो सेंटर में ही आ जाती है, फाइनल आंसर में माइनस की साइन अगर डिवाइड में नीचे हो तो सेंटर में ही आ जाती है, तो -3 अपॉन 4, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 अपॉन 4, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने किया। मैं एक ही मेथड पकड़ के रखो, आप नया नया नहीं सीखना, जैसे समझा रही हूँ वैसे ही चलो। कभी भी अपॉन वाले सम है, एक ही काम करना है, सबका एलसीएम निकाल दो, जो आए थ्रू आउट सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर आपका जो आंसर है, ठीक है, आप यही मेथड फॉलो करो, आपको आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बड़े सम्स आएंगे ना, तो आप यही गलती करते हो, जब मैं छोटा छोटा समझाती हूँ आप ध्यान ही नहीं देते हो, ठीक है। फिर जब बड़ा आता है तो आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। छोटा छोटा समझा रही हूँ उसमें ध्यान दो, उसी में बड़े सम्स अच्छे से होंगे। अच्छा, होमवर्क में अभी लिख लो, होमवर्क में आपका एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है, पेज 23 पे एक्सरसाइज 2.1। क्लास वर्क अच्छे से लिखना है, क्लास वर्क तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। सब चेक होगा, मतलब मैं छोड़ूंगी नहीं, आपने अच्छे से क्लास वर्क मेंटेन नहीं किया। क्लास वर्क भी अच्छे से करना है, होमवर्क भी अच्छे से करना है, चलेगा नहीं मैं बोल देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं करा रही हूँ वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं ये आपको सीधा एग्जाम के टाइम ही रिवाइज कराऊंगी, मैं बीच में नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि सारा कोर्स कराना है मुझे, हर सब्जेक्ट का सब कोर्स कराना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। 4th नंबर एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। 4th पेज 23 पे होमवर्क, ठीक है। 4th नंबर करना है, फिर 6th करना है, 7th और 12th, ठीक है। ये 4 सम्स एनसीईआरटी में से और आरडी में से भी दे रहे हैं थोड़े से, ठीक है। आरडी में आपका आरडी शर्मा में, अच्छा आरडी शर्मा के मैं लिख ही देती हूँ, क्योंकि थोड़े से ही समय बहुत नहीं है उसमें, ठीक है। एक लिख रही हूँ, 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। सेकेंड, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, ठीक है। फिर सीधा 8, थर्ड 7 अपॉन x प्लस 35 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ठीक है। मैंने आरडी के सम्स लिख ही दिए हैं, क्योंकि मैं सारे नहीं दे रही हूँ आपको करने, कुछ ही दे रही हूँ, थोड़े से टफ है वो मेरे को ही कराने पड़ेंगे। अच्छा, 5x अपॉन 2 वाले का आंसर है 9 अपॉन 25, इसका आंसर 9 अपॉन 25 आएगा, और x अपॉन 2 वाले का आंसर आएगा 1 अपॉन 5, ठीक है। और 7 अपॉन x, नहीं 7 अपॉन x वाला आप नहीं कर पाओगे, चलो रहने तो ये वाला है, ठीक है। थोड़े और एक्स्ट्रा सम्स दे देती हूँ आपको मैं, ये x अपॉन 5 प्लस
11 इज इक्वल टू 1/15, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा -164/3, ठीक है। फिर ये आरडी के मैं बीच बीच में से दे रही हूँ, जो मुझे लग रहे हैं मैंने जो कराए हैं ना उससे रिलेटेड है वही सारे दे रही हूँ, कुछ अलग नहीं दे रही हूँ, ठीक है। मैंने जितना सिखाया है उसी में से ही दे रही हूँ। 4th सॉल्व, ठीक है। 4th नंबर 1/3x -5/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसका आंसर आएगा 51/2, ठीक है। 51/2 आएगा। फिर इसका x/2 -x/3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसका आंसर आएगा 48, ठीक है। तो बस यही सम्स दे रही हूँ। देखो आरडी में से कितने सम्स हैं, आरडी में से ये 5 सम्स हैं, ठीक है। सेल्फ ट्राई सम्स हैं, मैंने सबके क्वेश्चन ही लिख दिए, ठीक है। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, रेडीमेड क्वेश्चन है। 5/3 + 2/5 = 1, इसका आंसर 9/25, x/2 + x/8 = 1/8, इसका 1/5, x/5 + 11 = 1/15, -164/3, ये 4 1/3x -5/2 = 6, और ये x/2 - x/3 = 8 = 48। और एनसीईआरटी में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, पेज 23 में से ये 1 2 3 4 टोटल 4 + 5 9 सम्स है होमवर्क में, ठीक है। होमवर्क ध्यान से देखें और अच्छे से करिएगा। चलें, थैंक यू।